नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। खबरों के मुताबिक ईडी ने करोड़ों रुपए की संपत्तियां और बैंक खातों को अटैच कर लिया है। हालांकि अब तक इस मामले में एल्विश यादव की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली विधानसभा में हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी की सीटों में बदलाव किया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में खासी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल अब सदन की पिछली पंक्ति में बैठे नजर आए, जो पहले के स्थान से बिल्कुल अलग है। इसी तरह शिक्षा मंत्री आतिशी की सीट भी बदल दी गई है और अब वह भी नए स्थान पर बैठती दिखीं। इस बदलाव को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रही तनातनी का नतीजा माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी एएपी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच लंबे समय से सत्ता और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर संघर्ष चल रहा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को सदन में प्रमुख स्थानों पर देखा जाता था, लेकिन इस बार यह बदलाव विशेष रूप से ध्यान खींचने वाला है। इसे दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच जिस तरह से सत्ता संघर्ष जारी है, इस बदलाव को उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारों पर नियंत्रण पाने के लिए नए कानून और अध्यादेश लाए हैं, जिससे केजरीवाल सरकार की शक्तियों में कमी आई है। आतिशी और केजरीवाल की सीटों का बदलना इस तनावपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य का ही प्रतीक माना जा रहा है। बिल्किस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें गुजरात सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया गया है। अदालत ने गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की गई थी। यह मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है, जब बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोषियों की रिहाई और मुआवजे के मुद्दे पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। गुजरात सरकार ने कुछ दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। अदालत ने इस संदर्भ में टिप्पणी की थी कि सरकार दोषियों के प्रति अत्यधिक उदारता दिखा रही है। गुजरात सरकार ने इसी टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि कोर्ट की टिप्पणियां न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और उन्हें हटाने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये टिप्पणियां कानून और तथ्यों के आधार पर की गई हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा हैं। बिल्किस बानो मामले ने लंबे समय से देश भर में न्याय, महिला अधिकारों और अपराधियों को दी जाने वाली राहतों के मुद्दे पर बहस छेड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीड़िता के पक्ष में लगातार हो रही कानूनी कार्यवाही से यह संदेश दिया जा रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितनी भी संवेदनशील क्यों न हो। बिहार में जाति आधारित राजनीति का पुराना इतिहास है, लेकिन हाल ही में यह मुद्दा फिर से गरमाया है, जब दो प्रमुख नेताओं के बीच तीखे शब्दों का आदान प्रदान हुआ। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को लेकर विवादित बयान दिया। मांझी ने कहा कि लालू यादव वास्तव में यादव नहीं, बल्कि गडेरिया हैं। यह बयान बिहार की जाति राजनीति को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर गया है। लालू प्रसाद यादव, जो लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक प्रमुख यादव नेता रहे हैं, ने मांझी के इस आरोप पर तुरंत करारा जवाब दिया। लालू यादव ने कहा कि उन्हें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और वह समाज के हर वर्ग के नेता हैं। उन्होंने मांझी पर पलटवार करते हुए कहा कि जाति आधारित राजनीति को लेकर इस तरह के बयान केवल समाज को बांटने का काम करते हैं। इस पूरे विवाद ने बिहार की राजनीति में जाति के महत्व को एक बार फिर उजागर कर दिया है।
बिहार में लंबे समय से जाति आधारित वोट बैंक राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। मांझी और लालू दोनों दलित और पिछड़ी जातियों के बड़े नेता माने जाते हैं और इस विवाद से यह साफ हो गया है कि चुनावी समीकरणों में जाति का मुद्दा अभी भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से बिहार की राजनीति में जातीय ध्रुवीकरण और बढ़ सकता है। आने वाले चुनावों में जातीय समीकरण एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। खासकर गाजा में हिंसा के बाद अब इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष में चरम पर है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर ये साफ कर दिया है कि जब तक वो हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत को खत्म नहीं कर देता, तब तक वो नहीं रुकेगा। अब इसी दौरान अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम की संभावना भी समाप्त हो गई है। दरअसल इसे इजरायल के अधिकारियों ने ठुकरा दिया है। देश भर की मंडियों में लहसुन की कीमतें बढ़ रही हैं और ये मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चाइनीज लहसुन के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। ये याचिका अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दायर की है। इतना ही नहीं, मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के अधिवक्ता कोर्टरूम में जज साहब के सामने लहसुन लेकर पहुंच गए, वो भी देसी और चाइनीज दोनों। बताया जा रहा है कि अदालत ने ही कोर्ट रूम में चाइनीज और देसी लहसुन मंगवाया। लहसुन को कोर्ट में बाकायदा चेक किया गया और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को कोर्ट ने मामले में तलब किया है। संजय राउत को मुंबई की एक अदालत ने किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया के खिलाफ मानहानि मामले में 15 दिन की सजा सुनाई है। राउत पर आरोप था कि उन्होंने मेधा और उनके पति के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में झूठे आरोप लगाए थे। मेधा सोमैया ने अदालत के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि न्यायपालिका ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों को सही साबित किया है। हालांकि राउत को तुरंत जमानत मिल गई और उन्होंने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले एक बलि का बकरा बनाया गया है। राउत ने अदालत के फैसले को चुनौती देने की योजना बनाई है और दावा किया है कि उनके द्वारा उठाए गए सवाल भ्रष्टाचार से संबंधित थे। यह मामला राज्य की राजनीति में गर्मागर्मी बढ़ा रहा है और यह देखा जाएगा कि यह आगामी चुनावों पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने साधु संतों पर विवादित टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि साधु संत महात्मा और समाज के कई लोग गांजा बड़े शौक से पीते हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इसके अलावा उन्होंने एनकाउंटर के मुद्दे पर भी अपने विचार साझा किए हैं। उनके बयानों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर रहे हैं। इस टिप्पणी ने कई लोगों की प्रतिक्रिया को जन्म दिया है और यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के मुद्दे पर शुक्रवार सुबह सैकड़ों लोगों ने सद्भावना मार्च निकाला। इस दौरान विभिन्न समुदायों के लोगों ने डीसी दफ्तर के बाहर रैली आयोजित की, जिसमें शांति का संदेश दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए मस्जिद के प्रति समर्थन व्यक्त किया और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने की अपील की। यह मार्च शिमला में सामुदायिक एकता को दर्शाता है और लोगों ने शांति और सहिष्णुता का संदेश फैलाने का प्रयास किया। जस्टिस वी श्रीशानंद ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान विवादास्पद टिप्पणियां की थीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को अपने कपड़े पहनने का तरीका बदलना चाहिए ताकि वे उत्पीड़न से बच सकें। उनकी इस टिप्पणी पर कई महिलाओं और अधिकार संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इसके अलावा जस्टिस श्रीशानंद ने एक आरोपी को जमानत देने के समय यह भी कहा था कि अगर वह आदमी अच्छा दिखता है तो उसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने उनकी इन टिप्पणियों ने न केवल कानूनी समुदाय में बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी नाराजगी पैदा की है। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनके ट्रांसफर पर विचार करना शुरू किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में एक छोटी सभा और बड़ी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2 दिन पहले व्यापारियों से मुलाकात की, जिसमें जम्मू कश्मीर के 300 से अधिक व्यवसायियों और पेशेवरों ने भाग लिया। उन्होंने क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की और सरकार की नीतियों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की।
राहुल गांधी ने जीएसटी और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने छोटे व्यापारियों को प्रभावित किया है और नोटबंदी के चलते कई व्यवसायों को नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी टिप्पणियां सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना के रूप में देखी जा रही हैं। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो हम उसे यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी की बातें और उनकी प्रतिक्रिया को बारीकी से पेश किया गया है।